गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक पाइथन में है स्कोप। तो देखिए, स्कोप हम अगर बात करें तो हम किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के स्कोप की बात करते हैं कि प्रोग्राम में उसका लाइफ टाइम स्कोप क्या है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो स्कोप्स हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स के स्कोप्स आपको मिलेंगे। लोकल स्कोप, इंक्लूज स्कोप, ग्लोबल और बिल्ट इन स्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या है? जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी फंक्शंस के अंदर, जैसे हमने यहाँ लिया डेफ माई फंक्शन a = 10, और अगर इस फंक्शंस के अंदर इसकी वैल्यू प्रिंट करें, क्योंकि हमने इसको इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल लोकल है। और हमने माई फंक्शन कॉल किया तो इसकी वैल्यू पर अगर हम फंक्शंस के बाहर ए को प्रिंट कराएंगे तो हमें ये नॉट एक्सेसिबल बताएगा, यानी इसकी वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो स्कोप हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है? हमारा लोकल स्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकल स्कोप हमारे यहाँ पे कहलाता है। क्लियर? यानी किसी फंक्शंस के अंदर, किसी फॉर लूप के अंदर, इफ के अंदर अगर किसी वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं और उसके बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको कैसा बनाया हुआ है? लोकल बनाया हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाता है? लोकल स्कोप कहलाता है। इसी में एक हमारे पास मिलता है इनक्लोज स्कोप। इनक्लोज स्कोप का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को हमने किसी अंडर यानी किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करके और हमने उसको क्या कर दिया? इनक्लोज कर दिया। क्या कर दिया? इनक्लोज कर दिया। और अब हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो भी हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बनाया डेफ आउटर फंक्शन ए हमने बनाया, फिर हमने ए को यूज किया, तो अब ये तो हमने यहाँ से क्लोज हो गया ना। अब डिफाइन इनर फंक्शन a = a+1, तो ये बताया कैन नॉट मॉडिफाई नॉन लोकल वेरिएबल ए, यानी ए को मॉडिफाई नहीं कर सकते। नाउ कैन बी मॉडिफाइड a = a+1। क्लियर? तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इनके एक एग्जाम्पल बना के हम आपको दिखाते हैं। तो पहले हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक और एक हम वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो सबसे पहले एक फाइल लिया हमने और फाइल का नाम लिया पाइथन लोकल स्कोप। हमने ले लिया डेमो लोकल स्कोप। लोकल स्कोप ये हमने एक बनाया फाइल। अब हम इस फाइल को बनाने के बाद फाइल को बनाएंगे। अब हम यहाँ सबसे पहले काम क्या करते हैं? एक वेरिएबल फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक जैसे फंक्शन हमने लिया डेफ माई फंक्शन, माई फंक्शंस। ठीक, और इसके बाद हमने यहाँ लगा दिया कॉलम। ये हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया। फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया और इसकी वैल्यू दे दी a = 10। क्या दे दी? a = 10 वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी इसी फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के बाद हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लिया। प्रिंट हमने दे दिया माई फंक्शन एंड इनसाइड माई फंक्शन ए वैल्यू कॉमा ए को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ए को हमने क्या किया? प्रिंट करा लिया। फंक्शंस के बाहर आए, हमने माई फंक्शन कॉल किया, माई फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं? इस ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। इस ए की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। पहले तो हम इतना कमेंट में डाल देते हैं पहले इसको, और अगर हम इतने प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। हम रन करा के देख लें। देखिए, ए की वैल्यू 10 मिलेगी। पर अब हम इस फंक्शंस के बाहर इस ए को एक्सेस करना चाहते हैं और अब हम रन कराएंगे। ये देखिए हमको एरर होता है। क्या बता रहा है? इनसाइड माई फंक्शन ए पर ए नेम एरर, नेम इज ए इज नॉट डिफाइंड, यानी इस नेम ए इज नॉट डिफाइंड, हमने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा कहलाता है क्या? इनर। अब हम इसी में अगर हम इनक्लोज्ड की बात करते हैं, अगर इनक्लोज्ड यूज करते हैं तो इनक्लोज्ड में हमारे पास एरर क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम इस टाइप से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हमने जैसे एक फंक्शन बनाया माई फंक्शंस ए और हमने इस ए बनाया माई फंक्शन ए। क्लियर? अगर हम इसी फंक्शंस के अंदर ऐसे यूज़ करें इसको, माई फंक्शन, और माई फंक्शन के अंदर हमने डेफ, हमने एक फंक्शन बना ली। ये हमारा हो गया आउटर फंक्शन,
इसका नाम हमने क्या दे दिया, आउटर। आउटर फंक्शन का नाम क्या दे दिया हमने, आउटर। ठीक है, फंक्शन का नाम आउटर ए, और हमने इसी के अंदर जैसे यूज किया इनर, इनर फंक्शन, क्या दे दिया, इनर फंक्शन। क्लियर। और यहाँ पे भी हमने बना लिया कॉलन, यहाँ पर हमने लिया b इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20। अब इसको भी प्रिंट, अब इन दोनों को हमने इस फंक्शंस के अंदर प्रिंट करा लिया। फॉर एग्जांपल कैसे प्रिंट करा लिया हमने, इस टाइप से प्रिंट कराया। इसको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं कराते, इसको हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, और इसको इनसाइड फंक्शन यहाँ पे दे देते हैं इनर। इनसाइड फंक्शन कौन सा, आउटर। आउटर कौन सा फंक्शन दे दिया हमने यहाँ पे, आउटर फंक्शन। और यहाँ पे अब इन दोनों की वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया एक ही क्या प्रिंट कराया हमने, इनर फंक्शन, इनर फंक्शन वैल्यू प्रिंट कराया b। ठीक, उसके बाद इनर फंक्शन, या अपन a को भी प्रिंट करा सकते हैं, किसको, a को भी प्रिंट करा सकते हैं, इनर फंक्शन a। यहाँ पे क्या दे सकते हैं, इनर फंक्शन a, और यहाँ पे भी क्या दे सकते हैं, a। इसी तरह यहाँ पे दे सकते हैं अपन इनर फंक्शन b, b की वैल्यू को यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे दिया हमने b। क्लियर। और यहाँ पे कर दिया कौन सा फंक्शन, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन के अंदर हमें दोनों को कॉल करना है। क्लियर, ये आउट। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में आए, ठीक, ये हम स्टार्टिंग में आए, ठीक, ये हमने। अब हम ये फंक्शंस के अंदर आए, और अब इसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, किसको, इनर फंक्शन का नाम क्या ऊपर वाले के, आउटर। आउटर फंक्शन को कॉल करते हैं, आउटर फंक्शन। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। ये देखिए हमको वैल्यू कितनी मिल रही, सिर्फ कौन सी वैल्यू मिल रही, 10 वैल्यू मिल रही। कितनी वैल्यू मिल रही, 10 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही। ठीक, कौन सी वैल्यू आ रही, 10 वैल्यू आ रही। अगर अब इस फंक्शंस को अब हम क्या करते हैं, इनर फंक्शन को कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं, इनर फंक्शन किसके अंदर कॉल करते हैं। अब इसी के अंदर हम किसको कॉल कर देते हैं, इनर फंक्शन कॉल किया। अब इसको रन करते हैं, अभी सिर्फ ये वाली वैल्यू आ रही है, अब कौन सी आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और इसकी वैल्यू आएगी। तीनों वैल्यू हमारे पास आएगी। देखिए देखिए, ये हमारे पास आउटर की आ रही है, यानी कि आउटर फंक्शन, फिर इनर ए की वैल्यू आ रही है, इनर बी की वैल्यू। तो इस टाइप से हम इसको, क्योंकि ये इसके लिए आउटर फंक्शन के अंदर इनर बना, तो इसके लिए ग्लोबल हो गया, पर बी इसके लिए कैसा हो गया, लोकल हो गया। तो इस टाइप से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कीवर्ड आता है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कीवर्ड, इनक्लोज्ड। उसके बाद हमारे पास आता है कीवर्ड, अब अपन देखते हैं नॉन लोकल। कौन सा अपन कर देते हैं, नॉन लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन लोकल। तो नॉन लोकल कैसे यूज करते हैं अपन, एक फाइल ले लेते हैं अपन, राइट क्लिक, फाइल, फाइल में देते हैं नॉन लोकल डेमो। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले डेफ एक फंक्शन बनाया, आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, a इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया। a इक्वल टू हमने कितना डिफाइन कर दिया, 10। समझना मेरी बात, a इक्वल टू हमने यहाँ पे 10 को डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसी के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, डेफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन। ठीक है, अब इनर फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, कॉलम, और हमने यहाँ पे कर दिया
ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए इक्वल टू ए प्लस 1। अभी देखिए क्यों एरर देगा। एरर क्या आ रही है हमारे पास, ए रेफरेंस की एरर हमारे पास आ रही। ठीक है, किसकी एरर आ रही, रेफरेंस की एरर हमारे पास आ रही। क्लियर। अब हमने क्या किया, नॉन लोकल, अब हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नॉन लोकल ए। अब हम यहाँ पे करते हैं नॉन लोकल ए, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए इक्वल टू ए प्लस 1। और अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट इनर इनसाइड इनर फंक्शन, इनसाइड इनर फंक्शन वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन, वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन इज, ए की वैल्यू, अभी देखिए एरर आ रहा है, इसको हम कमेंट में डालना पड़ेगा अपन को। अब इसको हम कमेंट में डाल देते हैं क्योंकि हम इसको, ठीक, कमेंट में डाल दें। ठीक, मॉडिफाई नहीं कर सकते। और हमने अगर नॉन लोकल लगाया तो इसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। क्लियर। तो अब ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आए और इनर फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लिया। उसके बाद अपन सबसे पहले स्टार्टिंग पे आए। स्टार्टिंग में आने के बाद अपन ने आउटर फंक्शन को कॉल किया। तो अब अपन ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। कंपाइल इंडेंट, ठीक, इंडेंट की प्रॉब्लम। अब इसको देखिए हमने रन किया, ये देखिए 11 वैल्यू आ गई, एक इंक्रीमेंट हो गया। पर अगर हम इसको हटा दें विदाउट, तो ये देखिए हमको एरर बताएगा, c इक्वल टू c+1 विदाउट नॉन लोकल, क्योंकि हमने इसको क्या नॉन लोकल। अब देखिए इसको हमने क्या किया, ये देखिए सी इज यूज्ड प्रियर नॉन लोकल डिक्लेरेशन, क्योंकि हमें इससे बताना पड़ेगा ये नॉन लोकल वेरिएबल है, यानी कौन, यानी ये वाला। क्लियर। तो यहाँ पे इस टाइप से एरर आ रही है। तो अगर हमें किसी ग्लोबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए वेरिएबल को अगर दूसरी फंक्शंस के अंदर यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, नॉन लोकल कीवर्ड का यूज़ कर देते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नॉन लोकल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है इनक्लोज्ड। क्लियर हो गया। इनक्लोज्ड में आपका क्या आ गया, नॉन लोकल वेरिएबल्स। क्या आ गया, नॉन लोकल वेरिएबल्स। अगर आपने इनक्लोज्ड कर दिया, देखिए
अगर आपने यहाँ से क्लोज किया तो अगर इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो तो प्रिंट हो जाएगा, पर उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नॉन लोकल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल स्कोप। क्या आता है? ग्लोबल स्कोप। तो अगर ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है अगर कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, उस वेरिएबल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बनाया यहाँ पे एक फाइल ले लेते हैं अपन, राइट क्लिक न्यू फाइल, हमने यहाँ पे दे दिया इसका नाम क्या, ग्लोबल डेमो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 20, तो ये जो हमारा है ये कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल। हैश लगा कमेंट बता देते हैं क्योंकि हमने इसको टॉप पे डिफाइन कर दिया, और इसको ये कैसा वेरिएबल है हमारा, ग्लोबल, ये ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। अब इसको हम जैसे डिफाइन माई फंक्शन कॉलम, माई फंक्शन कॉलम, हम इसको चाहे तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिंट हमने दे दिया क्या, इनसाइड माई फंक्शन ए वैल्यू इज। तो अब हमने यहाँ पे कर दिया कॉलम ए को प्रिंट करा लिया, ए को क्या करा लिया हमने, प्रिंट करा लिया, एक फंक्शन हो गया। अब हम दूसरे फंक्शन के अंदर इस ए को भी यूज करना चाहते हैं, तो अब हमने यहाँ पे किया डेफ माई फंक्शन टू, माई फंक्शन टू। तो ये अगर हम यहाँ पे कर देंगे a इक्वल टू, अभी छोड़ देंगे, अभी हम जैसे करते हैं a इक्वल टू a प्लस 1, सॉरी a इक्वल टू a प्लस 1, a में एक का इंक्रीमेंट। क्लियर। और अगर हम इसको प्रिंट करा दें, प्रिंट इनसाइड माई फंक्शन टू, ए वैल्यू इज, ए की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेते हैं। अब हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल माई फंक्शन 1 को कॉल किया, रन, वैल्यू कितनी आ गई, 20 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने यहाँ पे किया माई फंक्शन 2, और अब हम रन कराएंगे तो ये एरर बता दे, क्या बता देगा कि ये इसके लिए कैसा वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल हो गया। इसको कैसे मालूम कि किसको एक्सेस कर रहा है, ग्लोबल को एक्सेस कर रहा है कि दोनों में, तो रेफरेंस व्यू फॉर असाइनमेंट। तो इसको आपको लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस्ड व्यू फॉर असाइनमेंट, यानी आपको बताना पड़ेगा ये लोकल है या ग्लोबल है। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे देंगे ग्लोबल, कौन सा एक्सेस करना चाह रहे हो, ग्लोबल ए। अब जैसे ही इसको आपने ए किया, जैसे ही आपने ए किया, तो अब देखिए प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक। अब देखिए इसको आप रन करा लीजिए, ये देखिए आ गया एक। तो ये हमने ग्लोबल, तो जब हम किसी फंक्शन, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम दूसरे में अगर उसको यूज़ करेंगे उसी वेरिएबल को और उसकी वैल्यू को कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ग्लोबल। अगर जैसे हम वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, जैसे हैश कमेंट में डाल देते हैं और इसको भी कमेंट में डाल देते हैं, तो हम दोनों जगह इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए रन किया तो दोनों की वैल्यू 20 दे दी। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल में
वैल्यू एक्सचेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई, जैसे हमने लोकल वेरिएबल में बताया था कि नॉन लोकल कीवर्ड लगाते हैं, वैसे ही अगर ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, ग्लोबल कीवर्ड को लगा के बताना पड़ेगा कि किस वेरिएबल में हम इसको चेंज कर रहे हैं। वैसे ही हमने इनसाइड वेरिएबल में बताया था कि वैल्यू चेंज कैसे करें, जैसे हमने आपको एग्जांपल हो, जैसे नॉन लोकल वेरिएबल बताया था ना कि ये बताना पड़ता है ये कौन सा है। अगर हम इसमें सीधे सीधे प्रिंट करा लेते कोई दिक्कत नहीं आती, पर अगर इसमें चेंजेस कर रहे तो हमें यहाँ पे क्या होता है, नॉन लोकल वेरिएबल सी किस में चेंज करना है, नॉन लोकल वेरिएबल सी में चेंज करना, और यहाँ हम किस में चेंज कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल ए में चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, स्कोप। तो कौन कौन से हमने स्कोप देखे, बाकी बिल्ट इन स्कोप आप लोगों को मालूम ही है कि कैसे यूज होता है। तो ये हमारे कहलाते हैं स्कोप इन पाइथन। क्लियर? ग्लोबल, लोकल, इनक्लोज्ड और नॉन। क्लियर? तो इन टाइप से हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक और ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन समझते हैं कि एक प्रोग्राम और समझ लेते हैं अपन, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने मान लो सपोज दैट ये A20 लिया, ये 10 लिया, ठीक, और इसी के अंदर हमने क्या किया, एक ए लोकल वेरिएबल और बना लिया, ए ही नाम से हम यहाँ पे चाहते हैं, इसकी वैल्यू हमने कर दी 200, पर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ग्लोबल वाले की वैल्यू हमें 100 करनी है। ग्लोबल वाले की वैल्यू कितनी करनी, 100 करनी। तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं ग्लोबल्स। ग्लोबल्स के अंदर आप यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और सिंगल कोट में यहाँ पे आप नई वैल्यू दे सकते हैं, कितनी, ऐसे भी दे सकते हैं। तो अब ये जो वैल्यू है ये लोकल वेरिएबल प्रिंट करेगा और ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए अब ये है, तो ये हमारा प्रिंट, इसको दो जगह प्रिंट करा देते हैं। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट ग्लोबल, ये हमारा लोकल ए, और ये हमारा कैसा है, ग्लोबल। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपको किसको रन कराना, रन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को आप प्रिंट करा लेंगे तो इसकी वैल्यू को भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये है, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, कीवर्ड ग्लोबल्स, ठीक। अब आप इसको ये वैल्यू प्रिंट करें, यहाँ पे भी आप जोड़ना पड़ेगा आपको, फिर वही तरीका पूरा लगाना पड़ेगा। इसको कमेंट में डाल देते हैं हम, ठीक। इसको आप क्लियर, इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं। ये देखिए कौन सी वैल्यू है आपकी, लोकल दे रहा है, ठीक। ये आपका कौन सा दे रहा है, जो आपने यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू कितनी कर दें, 10, तो देखिए ये पूरी वाली ऊपर वाला ग्लोबल वैल्यू 10 दे रहा है, फिर नीचे वाला हमारा कौन सा दे रहा है, 20 दे रहा है, और फिर उसकी वैल्यू को, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया तो हमें ग्लोबल्स वेरिएबल, ये लोकल हो गया ये, और ये क्या हो गया, ग्लोबल ये हो गया। क्लियर, सेम नाम के वेरिएबल अगर हमें बनाते हैं कभी, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम ऐसे शॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर, तो ये हमारे कहलाते हैं स्कोप। इसको कर लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। थैंक यू।